चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब आप ये सोच लीजिए कि ये एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डेट टुडे? 23। हाँ हाँ जी, तो आज हम वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइन क्या होता है स्वाति? के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइन होता है के। अच्छा, के का फॉर्मूला बताइए। 1/MPC। पूजा क्या बोल रहे हो? पहले इसका मेन फॉर्मूला पहले इसका मेन फॉर्मूला बताइए, मेन फॉर्मूला। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। और इसका एक और फॉर्मूला क्या बताया था हमने? 1/1 - MPC। और एक और फॉर्मूला 1/MPS। ये इसके 3 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं इनको। अब हम आज इसकी जो करेंगे वो करेंगे वर्किंग। वर्किंग मतलब कि ये काम कैसे करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये वर्किंग जो प्रोसेस है हमें ये 6 नंबर में आता है। जिस तरीके से हमारा वो क्वेश्चन था ना क्रेडिट क्रिएशन वाला, जिसमें हमने थ्योरी हमारे पास कम थी और हमारे पास वो मतलब 2 शर्तें बता के हमें पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना था। सिमिलरली हमें जो हमारा वर्किंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसी तरीके से हमें यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना है थ्रू न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से। मैं पहले बोर्ड की सेटिंग चेंज करूं। बोर्ड हॉरिजॉन्टल दिख रहा है सबको? ओके, देखिए यहाँ पर हमने सपोज किया कि हमारा जो एमपीसी है, हम आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही नंबर मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लीजिए एमपीसी माना 0.8। एमपीसी 0.8। और मैंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपीज का चेंज कर रहे हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ओके, दिस इज आर पापा को बोलो। तो ये जो ये हमने दोनों चीजें हैं, हमने ये एज्यूम की है। दिस इज आर एजम्पशन। ठीक है, ओके। तो अब हमने एज्यूम किया कि हमने इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपए का चेंज किया है। ठीक है, अब जितनी हम ये कहते हैं कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो उससे मेरी 1000 की इनकम जनरेट होगी। ये जो इन्वेस्टमेंट हमने
₹1000 की है, इससे मेरी एडिशनल इनकम यानी डेल्टा वाई वो ₹1000 का जनरेट होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? भाई ये देखो ना, अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नीचे देखो मैं इससे कर रही हूँ, ब्लू से कर रही हूँ। मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना? और जब प्रोडक्शन होगी, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जब लोगों को काम मिलेगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, तो लोगों को इनकम बढ़ेगी। यानी अगर हम देखें, घूम फिर के इन्वेस्टमेंट जो है इनकम को इंक्रीज करती है। यानी जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतनी हमारी इनकम जनरेट हो गई। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखेंगे ध्यान से। मैंने कहा मेरा ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में मैंने कहा कि जब मैंने 1000 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो उससे मेरी 1000 इनकम जनरेट हो गई। ठीक है, ऊपर डेल्टा वाई लिखा ही है। डेल्टा वाई लिखा, समझ में आ रहा है डेल्टा वाई? ओके, मुझे कौन बताएगा? दिव्या, दिव्या, दिव्या है ही नहीं। और कौन है? राधिका, राधिका, यस राधिका। मुझे बताइए एमपीसी कितना एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में हमने? 0.8। ओके, अगर मैं 0.8 मेरा एमपीसी है, रफ में कैलकुलेशन करते हैं। अगर मेरा एमपीसी, ये ब्लू वाला रफ है, एमपीसी अगर मेरा 0.8 है और डेल्टा वाई मेरा 1000 है, तो मुझे बताइए डेल्टा सी कितना आएगा? जल्दी बताइए, डेल्टा सी बताइए जल्दी से कितना आएगा? कैलकुलेट करना आता है? यस ऋतु, कैसे कैलकुलेट किया? हाँ, हाँ, एमपीसी का फॉर्मूला देखो सारे बच्चे। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीसी हमारे पास है, डेल्टा वाई हमारे पास है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा सी आ जाएगा। तो फिर बता क्यों नहीं रहे थे कि डेल्टा सी कितना आएगा? ठीक है, डेल्टा सी हो गया 800। इस न्यूमेरिकल को प्लीज, इस टेबल को ध्यान से समझ लो एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट राउंड में हमने 1000 की इनकम जनरेट की थी, जिसकी वजह से हमारे कंजम्पशन में 800 का चेंज आया।
अगर 1000 का इनकम में चेंज था, कंजम्पशन में 800 का था, तो सेविंग में कितने का चेंज आया? 200। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। अब सेकंड राउंड पे आते हैं। अब सेकंड राउंड में देखोगे, अगर मैंने 800 रुपए का कंजम्पशन किया है, तो वो कंजम्पशन का मतलब क्या है? मैं मार्केट में डिमांड कर रही हूँ ना, है ना? अगर मैं मार्केट में डिमांड कर रही हूँ, मैं वो पैसा खर्च कर रही हूँ, मेरे लिए वो खर्चा है, बट किसी दूसरे के लिए क्या है वो? इनकम। जिसने वो सामान बेचा उसकी तो इनकम हो गई ना। तो जो 800 का कंजम्पशन हुआ है, दैट इज द सेकंड, दिस इज द चेंज इन इनकम फॉर सेकंड राउंड। अब ये 800 का, अब वो दूसरे बंदे की बात कर रहे हैं हम, दूसरे बंदे के लिए 800 की इनकम में चेंज है। अब इनकम में 800 का चेंज है, तो उस इनकम में 800 का चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज होगा उस व्यक्ति का? 800 को आपने क्या किया, 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो कंजम्पशन में चेंज हो गया 640। अब 800 इनकम में चेंज था, 640 कंजम्पशन में चेंज था, तो सेविंग में कितना चेंज हो गया? 160। चलिए थर्ड राउंड पे आते हैं। अब ये जो 640 है, ये कंजम्पशन था मेरे लिए, बट इनकम थी दूसरे के लिए, तो ये थर्ड राउंड के लिए चेंज इन इनकम हो गई। ठीक है, अब 640 अगर चेंज इन इनकम है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? 512, यानी 512 रुपए मेरा कंजम्पशन में चेंज है, तो सेविंग में कितना चेंज हो गया? 128। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस कब तक? हाँ बेटा बोलो। चेंज इन इनकम, हाँ खत्म हो जाएगी ये। नहीं, ये भी डिक्रीज हो रहा है। खत्म हो जाएगा ना, जब आपने चेंज इन इनकम खत्म हो गई, तो चेंज इन कंजम्पशन भी खत्म हो जाएगा, चेंज इन सेविंग भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा मल्टीप्लायर के थ्रू। ठीक है, ये नोट कर लिया यहाँ तक। मल्टीप्लायर बताइए कितना आएगा? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। अगर MPC 0.8 है, तो MPS कितना हुआ? 0.2। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 5। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी सारी चीजें जो हैं वो 5-5 गुना हो जाएगी। यानी फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करें चेंज इन इनकम की, कितनी थी? 1000। तो टोटल टोटल कितना चेंज आएगा उसमें? वो कितना बन जाएगी? वो 5000 हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में चेंज इन कंजम्पशन कितना था? 800। तो टोटल चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा 4000। फर्स्ट राउंड में चेंज इन सेविंग कितना था? 200। तो टोटल सेविंग में चेंज कितना होगा? 1000। ये बात समझ में आ गई? तो ये टोटल इतना चेंज आएगा। एक बार जब हमने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, उससे टोटल इनकम में 5000 का चेंज आएगा, कंजम्पशन में 4000 का, और सेविंग में 1000 का। समझ में आ गई?
वर्किंग वर्किंग है इसकी, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इसे प्रोसेस भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक? अब हमारा इस चैप्टर का, इस पूरी यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, मोस्ट प्रोबली मैं आपकी आज आफ्टरनून में क्लास लूंगी। एक ही टाइम अपने आप बता दो, या मैं बता दूं कि उस टाइम ही क्लास होगी, आपको अपने सारे काम छोड़ के वो क्लास लेनी है।